नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सोचा जा रहा था कि सीटों को लेकर के क्लियरिटी आई, वो नहीं आई। क्लियरिटी आई इस बात को लेकर के कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और बाकायदा ये अनाउंसमेंट हुआ कि तेजस्वी जो है गठबंधन के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का चेहरा है। उसके अलावा मुकेश सहनी जी के नाम का भी अनाउंसमेंट हुआ। हालांकि तेजस्वी जी के नाम का अनाउंसमेंट होता या नहीं होता, ये तय था कि अगर महागठबंधन को जीत मिलती है, बहुमत मिलता है, तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं थी। कांग्रेस अनाउंसमेंट करने से बच रही थी, शायद उसे डर था कि जो लालू प्रसाद जी को लेकर के जो मीडिया, जो बीजेपी, नीतीश कुमार जंगल राज की बात करते हैं, कहीं उसकी छाया न पड़ जाए, कहीं उसकी कालिख न लग जाए। इस बात से शायद कांग्रेस बच रही थी। दूसरी तरफ आरजेडी इसमें थी कि नहीं, आप अनाउंस करो ताकि पूरे विश्वास के साथ हमारे कार्यकर्ता लड़ सके। और जो नीतीश कुमार जी हैं, जो बीजेपी है, जो नैरेटिव गढ़ते हैं जंगल राज का, उसके खिलाफ ये मैसेज जाए कि पूरा गठबंधन उनके नैरेटिव को खारिज करता और जंगल राज था ऐसा एक्सेप्ट नहीं करता महागठबंधन। कांग्रेस भी ऐसा नहीं समझती, कोई हमारे घटक दल नहीं समझते हैं कि लालू जी राबड़ी जी का जो शासनकाल था उसमें जंगल राज था। बल्कि वो जो शासनकाल था वो सवर्णवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ लड़ने का काल था। दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को बोलने का अवसर दिया, बोलने का कॉन्फिडेंस दिया लालू प्रसाद यादव ने। ये आरजेडी का आत्म कथन था। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी के नाम के अनाउंसमेंट से क्या महागठबंधन के घटक दल इस नैरेटिव को काटने में कामयाब होंगे? क्या तेजस्वी के मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद बीजेपी और नीतीश कुमार जंगल राज को लेकर के और हमलावर होंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इन सवालों से इतर जो एक नई चिंता उभर के आई और उस चिंता से जो नई समीकरण, जिसको कहते हैं नए समीकरण, या कहिए कि नई राजनीति दिखाई पड़ रही है, वो उसकी अगर बात करें तो आई कि अब देखिए अशोक गहलोत, उन्होंने जो बोला, उन्होंने भी ये कहा कि भाई हमने तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया, अब बीजेपी घोषित करे उनका चेहरा कौन है, उनका मुख्यमंत्री कौन है। और ये भी कहा कि नीतीश कुमार के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। सेम बात तेजस्वी ने कही। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, उनको साबित किया जा रहा है कि वो इस लायक नहीं है, उनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो सारी क्लियरिटी आ गई, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों घोषित नहीं किया जा रहा है। और अन्याय वाली बात कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? आज इसी को समझने का प्रयास करें। दरअसल दो निशाने लगाए हैं महागठबंधन। एक निशाना ये है कि नीतीश कुमार का नाम घोषित करो। अब ये नैरेटिव चलेगा, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है या नहीं है, बताओ क्यों नहीं है तो बताओ, नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताओ। और अगर नहीं है, बीजेपी कहती है चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो फिर जो नीतीश कुमार के वोटर हैं वो गठबंधन को वोट क्यों करें? और नीतीश कुमार को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है तो क्या होगा? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उभर करके आता है। हालांकि इन सब पर हम टुकड़ों में बात कर चुके हैं, लेकिन और आज स्पष्टता से इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी और अशोक गहलोत ने दोनों ने इस बात को छेड़ा है। एक ये भी है कि पप्पू यादव ने जिस तरह से कहा था कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो कांग्रेस स्वागत करती है, ये भी एक बिंदु है। क्या नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया जा रहा है कि भाई आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, आप हमारे साथ आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा? क्या महागठबंधन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेगा? अब जो स्थिति है, देखिए यहाँ और गूढ़ पॉलिटिक्स एक तरह से समझिए कि जब नीतीश कुमार का नाम अनाउंस
करेगी बीजेपी, नहीं करेगी, ये सवाल तो अलग था। उस संशय तो था, वो है कि शायद महाराष्ट्र में जैसी बात हुई थी, नीतीश जी के नाम पे लड़ रहे हैं, फिर नीतीश जी का नाम किनारे कर दे, उनकी सीटें कम आए, या उनसे कह दे कि नीतीश जी जाने दीजिए। ये सारी बातें तो की जा रही है। संदेह तो है कि नीतीश जी के साथ बीजेपी धोखा करेगी। बीजेपी धोखा करने में नंबर 1 पार्टी मानी जाती है, तो इसलिए धोखा कर सकती है। जो हिंदुओं के साथ धोखा करती है, कर सकती है। जो देशभक्ति के नाम पर पाखंड फैला सकती है, वो कुछ भी कर सकती है सत्ता के लिए। पिछले 11 सालों में हम आपने सबने देखा कि बीजेपी, या कहिए नरेंद्र मोदी जो आज सिरमौर है, जितनी घोषणाएं की, किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, काला धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, उनमें से एक भी सच नहीं हुआ। ये कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर उन्होंने जो पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया और झूठ बोला कि हमने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। हकीकत क्या है आप सबको पता है, उसको मैं दोहराता नहीं। लेकिन अब जब तेजस्वी का नाम अनाउंसमेंट हो गया है मुख्यमंत्री के तौर पे, तो जाहिर है महागठबंधन में अगर नीतीश आते हैं तो मुख्यमंत्री वो नहीं होंगे। शायद ये आरजेडी का कहना। नीतीश, हालांकि तेजस्वी कह चुके हैं कि अब नीतीश कुमार का दौर खत्म हो गया, अब नए लोगों का विजन है, नया बिहार बनाना है, और तेजस्वी नए बिहार के लिए तैयार होकर के एजेंडा लेकर के। परसों उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जीविका दीदियों की जो सीएम होती है उसको परमानेंट नौकरी की बात कही थी। जीविका दीदियों को जो उन पर जो कर्ज है और जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसकी माफी की जो बात की थी, इंटरेस्ट की माफी की जो बात की थी, जो कहा था कि उनसे काम कराया जाता लेकिन कुछ दिया नहीं जाता, उनके कन्वेंस की बात की थी कि हम एक भत्ता देंगे 2000 रुपए के आसपास। इसके अलावा कहा था कि हम 5 लाख की बीमा देंगे। तो ये सारी जो घोषणाएं थी कल, वो आज भी उन घोषणाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो कर रहे थे तो दोहराया। और कल भी जो मैंने कहा था कि नीतीश कुमार के जो महिला वोट बैंक है उस पर बड़ा हमला किया है तेजस्वी ने। तो एक तरफ नीतीश पर हमला, दूसरी तरफ नीतीश के लिए चिंता, ये दोनों बात। और ये एक जो है संदेह इधर से भी खड़ा हो जाता है। क्या कल को नीतीश अगर आना चाहे, एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, एक स्थिति, अभी जो वहां स्थिति है वहां कोई दल ये नहीं कह सकता कि हमको स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। अब तक तो कोई नहीं कह सकता। कल जब चुनाव के दिन आएंगे 4-5 तारीख को क्या होगा मुझे नहीं पता, या 14 तारीख को क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अभी कोई भी दल, गठबंधन भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि वो जीत रहा है। सबके प्रशंसक, सबके समर्थक, गटर मीडिया अपने अपने तरीके से वो जो है चिल्ला रहे हैं कि इतना सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। जिनके जो समर्थक है उनको बहुमत दिला रहे हैं, लेकिन कोई नेता यह नहीं कह सकता कि बहुमत आएगा। क्योंकि बिहार में जो आम आदमी के बीच जो चर्चा है उसमें मिली जुली बात है, और सबके अपने अपने सपोर्टर्स हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा रीजनल पार्टियां हैं, सारी रीजनल पार्टियों के अपने सपोर्टर्स हैं, और उसमें मुद्दे गौन हो जाते हैं। जब जातियों पे बात आ जाती है, जब धर्म को लेकर के बात आ जाती है, तो मुद्दे गायब हो जाते हैं। लेकिन अब नीतीश अगर समझिए ऐसी स्थिति बनती है कि बहुमत किसी को नहीं मिलता, तब क्या हो? अगर बहुमत मिले और सीटों का अंतर बहुत कम रहेगा, नीतीश कुमार को बीजेपी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती, तब क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चिंता है अशोक गहलोत की, जो चिंता है तेजस्वी यादव की, उस चिंता में उसका जवाब झलकता है। अगर सब स्पष्ट है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देती है बीजेपी, जिसकी संभावना बेहद कम, क्योंकि बीजेपी का सपना है बिहार में उसका मुख्यमंत्री, और इसीलिए बार बार नैरेटिव कहा जाता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, नीतीश कुमार बूढ़ा हो गए हैं। देखिए उनकी जो माला पहना दिया उन्होंने एक महिला उम्मीदवार को, उसको लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही। मंच पर खड़े संजय झा जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है जनता दल, उन्होंने भी रोकने की कोशिश की। ऐसा लगा जिससे नीतीश कुमार
अपने होशो हवास में नहीं है और गलत काम करने का। जबकि शिवानंद तिवारी जो उनके पुराने मित्र हैं, संघर्ष के दिनों के मित्र हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा सोशल मीडिया पे। और मैं भी कहता हूँ कि अगर किसी महिला को माला पहनाते हैं नीतीश कुमार या कोई नेता, तो इसमें गलत क्या है? पुरुष को पुरुष महिला अगर माला पहनाता है तो क्या उनके बीच शादी का रिश्ता बन जाता है? आजकल तो पुरुष पुरुष भी शादी कर रहे हैं। महिला महिला को अगर माला पहनाती है तो क्या वो शादी हो जाती है? क्या माला पहनाने का मतलब फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं? क्या विवाह का संबोधन होता है उससे? ये जो धारणा है, ये जो गड़बड़ियां हैं, स्त्री पुरुष का भेदभाव ये क्रिएट करने वाले लोग इस तरह की बातें क्रिएट करते हैं। क्योंकि वहां पे एक परंपरा डाल दी गई है कि जब जरैली होती है तो नेता जो है वो कहते हैं, जनता से पूछते हैं कि भाई ये जो है आपके इलाके के कैंडिडेट है हमारी तरफ से, क्या आप इनको वोट देंगे? क्या आप इनको जिताएंगे? जिताएंगे तो अब कहेंगे आप हाँ, तो हम इनको माला पहनाएंगे, जीत की माला पहनाएंगे। और अगर नहीं कहेंगे तो माला नहीं पहनाएंगे। भीड़ जाहिर है उनके समर्थकों की भीड़ है तो बोलेगी हाँ हाँ पहनाइए, और पहनाइए। तो जैसे पुरुष कैंडिडेट को पहनाया वैसे स्त्री कैंडिडेट को पहना दिया, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात? तो बीजेपी जिस तरह से नैरेटिव कर रही है उसमें ये है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए, होशो हवास में नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहे, तो अब उनकी जगह जो है कोई दूसरा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनेगा, और वो चीफ मिनिस्टर बनेगा बीजेपी का। ये बीजेपी का अपना नैरेटिव है। अब इस नैरेटिव में ये जो तेजस्वी हैं और अशोक गहलोत हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गठबंधन में, उसमें वो चिंता जता करके उस नैरेटिव को दो फाड़ दिया और ये दबाव डाला बीजेपी के ऊपर कि आप नाम अनाउंस करो, और नाम अनाउंस अगर नहीं करते हो मतलब आप नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते। और अगर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर आप नहीं बनाते हो, यानी बीजेपी अगर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी, तो नीतीश कुमार के वोटर किसको वोट करेंगे? क्या बीजेपी को वो वोट करेंगे? जहां जेडीयू के कैंडिडेट है वहां तो जेडीयू को वोट करेंगे, लेकिन जहां बीजेपी के कैंडिडेट है क्या वहां बीजेपी को वोट करेंगे नीतीश के समर्थक? ये बड़ा सवाल है। और जो मैं बार बार भीतरघात की बात कहता हूँ, ये भीतरघात देखिए यहाँ भी उभर गया। अगर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे यानी बीजेपी भीतरघात कर रही है, तो जनता दल के लोग क्यों नहीं भीतरघात करेंगे? ये चिराग पासवान ने भीतरघात किया था 2020 में, पता है। बीजेपी ने भीतरघात किया था नीतीश के साथ, वो 2020 में पता है। नीतीश कुमार धोखेबाजों को बख्शते नहीं है, ये अच्छे से बिहार की राजनीति को समझने वाले लोगों को पता है। तो बीजेपी जो जिसको कहते हैं होशियार बनना, सब बाजी अपने हाथ में रखना, मैं विधाता हूँ, क्या नीतीश कुमार ये चलने देंगे? ये सवाल उभर जाता है। और आम आदमी के दिमाग में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नीतीश के प्रति जो चिंता जताई, उससे उभर के आता है कि नीतीश को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और एक और बात है इसमें कि जो नीतीश कुमार के वोटर हैं बेसिकली वो सामंतवादी वोटर हैं। नीतीश कुमार के वोटर कौन है? शायद कल मैंने आपके सामने रखा हो या नहीं रखा हो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन नीतीश कुमार के जो मूल वोटर है वो है जो न बीजेपी को पसंद करते हैं न आरजेडी को पसंद करते हैं, मूल वोटर। मैं कई बार मैंने कहा कि वो कांग्रेस के लिए वो मौका है कि नीतीश कुमार के वोटर को अपने पक्ष में करें। नीतीश कुमार रिटायर होने वाले हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अगर बन भी जाते हैं, मान लिया कि मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो कितने साल और? ये सबके मन में है। अब उनके जो वोटर है, चूंकि नीतीश कुमार के बाद कौन, ये उनकी पार्टी में सवाल है कि जनता दल का नेता कौन होगा? कोई चेहरा नहीं दिखता है। नीतीश कुमार ने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, और अगर प्रोजेक्ट भी कर देते हैं तो क्या नीतीश कुमार की विरासत को, नीतीश कुमार की राजनीति को वो लेकर के आगे बढ़ेगा? सबसे ज्यादा संदेह तो इस बात पर। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की उसको समझना जरूरी है। नीतीश कुमार ने जो पॉलिटिक्स की वो सामाजिक न्याय वाली पॉलिटिक्स थी, बहुजनों की राजनीति की, समावेशी राजनीति की, जाति और धर्म की राजनीति नहीं की। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, सवर्णवाद। इसलिए देखिए उनके जो जो
कैंडिडेट उसने दिए, उसमें से आधे से ज्यादा कैंडिडेट सवर्ण हैं या बनिया है, जो उनके कोर वोटर, जो हर हाल में बीजेपी के साथ रहते हैं। बहुजनों की सीटें कम थी, मुसलमान तो बिल्कुल गायब कर दी। तो ये जो बड़ी आबादी है बहुजनों की, उसको सोचना है। और नीतीश कुमार के जो वोटर है या नीतीश कुमार की जो राजनीति है, वो आरजेडी के राजनीति के ज्यादा करीब। अगर आप यादववाद को माइनस कर देते हैं तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यानी लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी की राजनीति एक ही राजनीति। और आपको पता है कि दोनों एक ही पार्टी से निकल के आए, दोनों समाजवादी नेता रहे, दोनों जो है एक साथ राजनीति में आए। और उसके बाद जो है नीतीश कुमार ये लालू प्रसाद यादव जी चीफ मिनिस्टर बने, उसमें नीतीश कुमार का योगदान था। फिर दोनों को भी झगड़ा हुआ, फिर दोनों कैसे बीच बीच में साथ आते रहे, वो तमाम चीजें हैं। तो ये जो है, ये सब ये सारा जो है वो अब नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि आप मैंने कई बार कहा है, और देखिए वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अशोक गहलोत ने और तेजस्वी ने, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश को लेकर के चिंता जता करके नीतीश को फिर सेंटर में ला दिया। अब एक और है कि नीतीश के वोट बैंक जो है महिला है, महिलाओं के वोट बैंक पे जो जो नीतीश ने कहा कि 10,000 सीएम दीदियों को हम उनकी सैलरी करेंगे, तेजस्वी ने आगे बढ़ करके उनको परमानेंट नौकरी की बात कही कि 30,000 उनको दिया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। तो जो नीतीश कुमार जिस राजनीति को लीड कर रहे थे, लेकर के यहाँ तक आए हैं, तेजस्वी उसको आगे लेकर के बढ़ते हुए दिखाई पड़ते। तो कुल मिलाकर के अगर समझना हो बिहार की राजनीति को, तो ये राजनीति ये है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने या न बने, बीजेपी के लिए हर हाल में मुश्किल है। बीजेपी फिलहाल भी वहां से चर्चा से बाहर है, क्योंकि मुद्दा जो है वो बिहार की तरक्की है, मुद्दा जो है महिलाएं हैं, मुद्दा जो है रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। न घुसपैठिया मुद्दा है, न हिंदू मुसलमान मुद्दा है। और अगर हिंदू मुसलमान अगर मुद्दा नहीं बनता है तो बीजेपी जीतेगी कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।